हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग के बारे में। स्क्रिप्टिंग एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें हमारी जो भी विश होती है, जैसे अभी तक हमने बात की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, और मैंने जो भी चीज़ें आपको अभी तक बताई हैं जैसे सेल्फ केयर, जिसमें हमें अच्छे वर्ड बोलना है, हमें पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही स्क्रिप्टिंग भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। स्क्रिप्टिंग इस तरह से की जाती है कि जैसे अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ठीक है, या फिर जैसी लाइफ आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये सोचा हुआ है कि मेरा एक घर हो, समुद्र के किनारे घर हो, मेरे पास में ये कार होनी चाहिए, जो भी कार, हमारा जो विज़न है वो हमें क्लियर होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, राइट। हमें पता होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। ऐसा नहीं कि हमने बस ये लिख दिया कि मुझे कार चाहिए। कार से मतलब कार तो बहुत तरह की होती है, बहुत कंपनीज की होती है। हमें कौन सी कार चाहिए, हमें कैसा घर चाहिए, हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ से, वो चीज़ें हमें क्लियर होना चाहिए। स्क्रिप्टिंग में होता ये है कि आप जो चाहते हैं वो आप एक डायरी में या फिर एक कॉपी ले लीजिए, उसमें आप अपना जो भी विश है, जो भी आप जैसा चाहते हैं, वो आपको ऐसे लिखना है कि वो चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको एक लास्ट वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बीएस सर के बारे में बताया था, जिन्होंने अपनी जॉब में से लीव लेनी थी उनको अपनी सिस्टर की शादी के लिए, उसके लिए उन्होंने एक स्क्रिप्टिंग की थी, राइट। तो स्क्रिप्टिंग जो है वो रियल हो जाती है लाइफ में। ऐसा कई मेरे पास में एग्जांपल्स आए हैं, कई ऐसी सिचुएशंस मैंने भी देखी हैं जिसमें मैंने स्क्रिप्टिंग की है, और स्क्रिप्टिंग में मैंने जो भी पॉजिटिव चीज़ें लिखी हैं या जो चीज़ें मैं चाहती थी उसको मैंने ये लिखा है कि वो चीज़ मेरी पूरी हो गई है, वो विश मेरी पूरी हो गई है। तो यकीन मानिए वो विश आपकी पूरी हो जाती है। स्क्रिप्टिंग करना कैसे है, आप अगर कोई जॉब चाहते हैं तो आपको जॉब किस कंपनी में चाहते हैं, किस सैलरी की जॉब चाहते हैं, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्या डेजिग्नेशन चाहते हैं, वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एक पेन लीजिए, डायरी लीजिए, डायरी अच्छी सुंदर डायरी लीजिए अगर पॉसिबल हो सकता हो तो। नहीं हो सकता है, अगर अभी आप कोई खर्च नहीं करना चाह रहे, घर में जो अवेलेबल हो वो डायरी ले लीजिए। एक सुंदर डायरी बोलने का मेरा ये मतलब था कि हर चीज़ से हमें खुशी मिलनी चाहिए। जब हम वो डायरी देखें तो हमें उस डायरी को देखकर भी खुशी मिलनी चाहिए, खुश होना चाहिए। डायरी कितनी सुंदर है, हमारा मन करे कि हाँ हम उसमें कुछ लिखें, ठीक है। तो एक डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और उसमें अपना जो भी विश है वो पूरा लिखना अपना चालू कीजिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप जॉब चाहते हैं, तो मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि आपका टीसीएस में जॉब लग जाए, तो आपको टीसीएस जॉब आपने ले लिया, जो सैलरी पैकेज आप चाहते हैं वो सैलरी पैकेज आपने पिक कर लिया। ओके, कब तक आप चाहते हैं कि आपकी जॉब उस कंपनी में लग जाए, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको अपना नाम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम है एक्स वाई जेड, तो मैं एक्स वाई जेड टीसीएस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। 2024 दिसंबर तक टीसीएस कंपनी में मेरी जॉब लग गई है और मुझे ये सैलरी मिल रही है। जो सैलरी आप चाहते हैं वो सैलरी लिखना है आपको, ठीक है। ठीक है, आया आपको समझ में? इस तरह से आपको स्क्रिप्टिंग लिखनी है। लिखने के बाद आप उस डायरी को रख दीजिए। अगर पॉसिबल होता है तो उसे आप डेली जब आप सोते हैं तो सोने के टाइम पे आप उसको रीड कर लीजिए, जो भी स्क्रिप्टिंग आपने लिखी है। ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टिंग मैंने अभी आपको ये बताया है कि इतना लिखना है तो इतना ही लिखना है, नहीं, आप सब कुछ लिख सकते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मेरे घर में सब स्वस्थ हैं, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, और मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई है, हमारे घर में बहुत खुशियाँ हैं। और किसी से अगर आपके रिलेशन ख़राब चल रहे हैं तो आप वो लिखिए कि उनसे मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं, हम बहुत खुशी से रह रहे हैं। जैसे हम अपने हस्बैंड वाइफ की बात करें तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और मेरी सासू माँ के साथ भी मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मेरे इन लॉज़ और मेरी सिस्टर इन लॉ सभी के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। हम लोग बहुत हैप्पीली जब भी मिलते हैं तो बहुत हैप्पीली मिलते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है हमारी फैमिली में। और अगर किसी फैमिली मेम्बर को किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू है तो वो हेल्थ इशू को भी आप ये सोच कर लिखिए कि वो हेल्थ इशू सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है और उस स्क्रिप्ट को आपको पढ़ना है। अगर आपको पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल पाता है, रीड करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है डेली, कोई इशू नहीं है, बर्डन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, लिख लीजिए। लिखने के बाद में उसको इस तरह से भूल जाइए कि वो जो आपने विश लिखी है वो विश आपकी पूरी हो चुकी है। बस आपको यही भाव मन में रखना है कि जो विश आप चाहते हैं वो विश आपकी पूरी हो गई है।
और यकीन मानिए जो स्क्रिप्ट आप लिखेंगे, जो आपने लिखा है वो आपका ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि ये भी मैंने अपने ऊपर आजमाया हुआ है। मेरी जो विश थी वो पूरी हुई है। मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया था, उनकी जॉब कुछ टारगेट बेस्ड है, तो उस टारगेट को लेकर मैं हर महीने ये करती हूँ कि उनका जो टारगेट है वो अचीव हो गया है। आप भी एक बार करके देखिएगा, ये तो मेरा फिक्स है, मैंने आपको जो बताया इसको मैं करती ही करती हूँ हर महीने अपने हस्बैंड के लिए, और अपने बच्चे के लिए जो है वो अलग करती हूँ। उसकी जो स्टडी है उसको लेकर, और स्कूल में उसका जो भी एक व्यू है, मतलब वो चेंज हो जाए। जैसे बच्चे होते हैं वो रोते हैं, तो मैं बस ये चाहती हूँ वो खुशी खुशी स्कूल जा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, क्लास में फर्स्ट आ रहा है, टीचर का बहुत चहेता है। इस तरह की चीज़ें मैं करती रहती हूँ। तो आप भी एक बार कीजिए। स्क्रिप्टिंग में कई तरह की स्क्रिप्टिंग होती है। अभी जो मैंने आपको बताई है वो नॉर्मल स्क्रिप्टिंग है, जो डायरी में सिर्फ आपको लिखना है, कॉपी में आपको सिर्फ लिखना है, और उसको डेली नाइट में पढ़ना है और पढ़ के सो जाना है। डेली नाइट में पढ़ने का मैं आपको सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं होता है। तो सब कॉन्शियस माइंड जब आपका एक्टिवेट रहता है, तो जब आप ये चीज़ें पढ़ते हैं तो वो जाकर आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, और उसमें किसी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं आता। जब आप सोए हुए होते हैं तो वो चीज़ें आपके माइंड में जाकर सेट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें हम सोच रहे होते हैं वही चीज़ें हम सपने में देखते हैं। होता है ना, किसी बात को अगर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो उसी से रिलेटेड हमें सपने आने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति को लेकर हमने सोच लिया तो वही व्यक्ति हमारे सपने में आ जाता है। सेम वही चीज़ है कि अगर आप रात को पढ़ेंगे तो वो चीज़ जाकर आपके दिमाग में सेट हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी भी तरह का आपको शक नहीं रखना है, आपको किसी तरह का ऐसा कुछ भाव नहीं रखना है कि ये विश मेरी पूरी होगी या नहीं। तो अगर आप दिन में कई बार दिन में जैसे इसको पढ़ते हैं या सुनते हैं, हो सकता है एक सेकंड के लिए भी आपके मन में ऐसा कोई विचार आ जाए, लेकिन जब रात को आप इसको सुनकर सोते हैं, पढ़कर सोते हैं, तो सोने के बाद में तो कोई चांस ही नहीं है कि आप नींद में से उठकर ये सोचेंगे कि जो मैंने लिखा है वो पूरा होगा या नहीं होगा। सिर्फ इसलिए मैं आपको रात को पढ़ने का बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तब भी आप किसी तरह की कोई टेंशन अपने दिमाग में मत लीजिएगा। उसको जो आपने लिखा है उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, सोच लीजिए पूरा हो चुका है, और बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाइए। सेकेंड डे उठिए अर्ली मॉर्निंग, जब भी आप उठते हैं उठने के बाद में बिल्कुल रिफ्रेश रहिए। और जो सेल्फ केयर का मेडिटेशन मैंने आपको दिया हुआ है, वैसे ही भाव अपने मन में रखिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं, और आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि आपसे जो एक बार मिलता है वो आपसे दोबारा मिलना चाहता है। स्क्रिप्टिंग में कई टेक्निक्स होती हैं, जैसे मैंने आपको नॉर्मल बताई, इसके अलावा एक 369 होती है, 555 होती है। इन सब के बारे में भी डिटेल वीडियो में आगे आपको शेयर करूँगी। अभी आप शुरुआत कीजिए एक नॉर्मल स्क्रिप्टिंग से, नॉर्मल अफर्मेशन से, और देखिए आपकी विशेष पूरी होती है नहीं होती है। अगर आपकी कोई भी विश पूरी होती है तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आके एक बार ज़रूर मुझसे अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिएगा। मीनवाइल मैं अपना व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपसे शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ग्रेटिट्यूड करना, हमारे साथ किसी भी तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशन अटेंड करना, तो प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। कोई चार्ज नहीं है, अभी फ्री है, तो आप उस ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं भी शेयर करती हूँ। मीनवाइल जो हमारे ग्रुप में मेंबर्स हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिनको सुनकर आपको बहुत पॉजिटिवनेस लगेगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो भी शेयर कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशन अगर मैं दे सकती हूँ तो बिल्कुल सॉल्यूशन दूँगी। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में। हम मिलकर अपने जो भी छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं उन पर वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।